तो बिना किसी देरी के हम सर से सीधा मार्गदर्शन लेते हैं। स्वागत है। ग्रीष्मकालीन शिविर के अवसर पर मेरे साथ उपस्थित सम्मान्य श्री अवधेश पटेल जी, सम्मान्य सिन्हा जी और सभी आप सभी प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हुआ। मतलब इतने इंटरेस्टेड है लोग, बच्चे जो है सुबह से ही जो है लोग आ जाए इस शिविर में और इतना जानने का जो है ललक हो जिसमें। वो सोचिए जो है वो कामयाब होगा ही होगा। कामयाबी के पीछे सबसे पहला क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। तो आप मेहनती हैं? नहीं है? कौन कौन मानते हैं मेहनती? हाथ उठाइए। गुड। कौन कौन मानते हैं अनुशासित है, डिसिप्लिन है? थोड़ा कोई बात नहीं, मेजॉरिटी है, सरकार मेजॉरिटी पे चलता है तो आप लोग मेजॉरिटी पे हो। अब देखिए डिसिप्लिन क्यों जरूरत है? लगातार अच्छा आप मेहनती हैं और आप डिसिप्लिन नहीं हैं, अनुशासित नहीं है, तो काम सही हो सकता है? नहीं हो सकता। जब आप अनुशासित, देखिए कोई भी एक जो है आपका जो पैरामीटर है वो पैरामीटर यदि कंप्लीट नहीं होगा तो टोटल जो है सक्सेस और आपकी लक्ष्य प्राप्ति का जो है प्रतिशत कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। मान लो किसी चीज की कोदवा से यदि साजा आने में 8 किलोमीटर की दूरी है, उन 8 किलोमीटर में से आप 2 किलोमीटर ना चलना चाहो तो 8 ही 6 बचेगा ना। या एक सामान्य स्थिति 10 का ले लीजिए पैरामीटर, 10 में आप किसी भी जो पैरामीटर उसको ड्रॉप कर दो या उसमें कमी हो जाए तो आपका सक्सेस का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी लगातार मेहनती होना भी जरूरी है, अपने आप में अनुशासित होना जरूरी है। अनुशासित ये है, आपने यदि कोई पैरामीटर तय कर लिया है, मुझे ये काम अमुक समय पे बैठ के करना है, तो आपको बैठना ही होगा ना, वो भी जरूरी है। मतलब आप सोचो मैं किसी भी समय कर लूं, ये नहीं चाहिए। आप सोने के समय जाग रहे हो और जागने के समय सो रहे हो तो सही नहीं है। हर एक का एक पैरामीटर बढ़िया बना हुआ है। जैसे स्कूल, अब आपको लगता है मैं तो स्कूल जो है रात को 8 बजे जाऊंगा, स्कूल आपके लिए बैठा रहेगा क्या? यदि स्कूल आप जाएंगे, मान लो 11 बजे खुल रहा है, 2 बजे तक लग रहा है स्कूल जो है, उस दौरान जाएंगे तो आप अच्छा पढ़ सकते हैं। यह टीचर जो पढ़ाने वाला है उसका अपना पीरियड है कि आप डिसिप्लिन हो गए, यदि सही समय पे आप जाएंगे उस पीरियड में तो वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं। और नहीं तो मैं तो मेहनत तो आप कर रहे हैं, आकर के स्कूल आने का आप मेहनत कर रहे हैं बाकायदा जो है, पर उसके लिए जो है जब तक आप समय की जो पाबंदी है उसको जो पालन करें
तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और ये सब इतना करने का क्या मतलब है? हर एक की इच्छा है ना सफलता, और सफलता में ही स्वाद है। बाकी असफल हो गया तो क्या है? निराश नहीं होना है, सफलता के लिए आगे बढ़ना है। एक ही लक्ष्य है हर आदमी का। चुनाव लड़ता है वो किस बात के लिए लड़ता है? जीतने के लिए। जो जीता वही सिकंदर है। नगर पालिका में कौन बैठेगा? जो जीता। तो उसके लिए आप बताइए, एक सामान्य सी चीज है, वो घर में बैठे रहेगा तो उसको चुनाव जीत जाएगा? नहीं जीत सकता। तो क्या करना पड़ेगा उसको? कैसा मेहनत करना पड़ेगा? मान लो कोई वोट देने वाला वोटर है, जब तक वोटर के पास जाएगा नहीं, लोगों को बोलेगा भाई मैं जो है, एक तो पहली उसकी उपलब्धता, उसका उपस्थित होना जरूरी है। जितने लोग उपस्थित हो जाएंगे, पहला उसको संतुष्टि लगेगा कि ये आदमी मेरे पास आया था, इसी बात की खुशी होगी। मान लो 5 लोगों में से एक आया तो उसको बोले ये आया था यार, मैं इसी को वोट कर देता हूं। दूसरा, यदि सभी लोग आए हैं तब देखा कि यार कितना अच्छा आदमी है, ये आदमी कितना अच्छा है, सोसाइटी के लिए जो है कितना ईमानदार है, कि आगे जब हम इसको चुन करके भेज दें तो ये आदमी ईमानदारी से हमारे लिए काम करेगा। ये बहुत सारे जो पैरामीटर्स जो है, और कितना विनम्र है लगेगा। वहां जाकर के अकड़ दिखाएगा तो आप बोलोगे अरे आया था, अकड़ दिखाया, आप उसको वोट नहीं देंगे। विनम्रता, चाहे कितना भी रईस आदमी क्यों ना हो, हाथ जोड़ करके बोलेगा भैया आप जो है मुझे जो है वोट दीजिएगा। और इससे पहले भी आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे पास आता जाता था, हमारे सुख दुख का साथी है। अपने आप कोई चीज यदि हो गई तो ऐसा नहीं है कि इसको बुलाने की जरूरत पड़े, वो स्वयं आ जाता है और आकर के पूछने लगता है भैया कोई जरूरत तो नहीं है, कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। अब आप अपने आप में सारे क्वालिटी जब पूरा करने लगता है तो उसको जो है बिना कुछ कहे आप जो है मतदान कर देते हैं, अब वो जीत जाता है। ये किसके लिए हो गया? एक आदमी एक जनप्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो रहा है, उसके लिए। स्टूडेंट के लिए क्या है सफलता का? सबसे पहले जो है अच्छे से पढ़ाई करना। पढ़ना जरूरी है ना। अब पढ़ेगा नहीं, बोलेगा मेरा तो दिमाग बहुत अच्छा है। किसान जो है खेत में फसल ही नहीं बोएगा, अब बोले मैं तो यहाँ मेरा तो खेत बहुत अच्छा है, तो फसल उगेगा कि घास उगेगा? घास उगेगा। अब जो है जो बीज डालोगे वही तो उगेगा। ये दिमाग क्या है? यदि कुछ नहीं करोगे तो क्या उगेगा? घास उगेगा। घास किसके काम आएगा? गाय के काम आएगा। आपके काम आएगा क्या? एक तरीके की खरपतवारें पता नहीं क्या है उसमें, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई अच्छा चीज उग रहा है कि जहरीला चीज उग रहा है, कोई पता नहीं चलेगा। और यदि आपने अच्छी बीज बोई तो बीज मतलब आपने कोई चीज दिमाग में डाला, पढ़ाई किया, आपने बढ़िया यदि कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी, बातें किताब में पढ़ी ना कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं यदि पढ़ा तो दिमाग में नहीं आएगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपने जैसे इसमें बताई इंग्लिश स्पोकन, कोई चीज समझ में नहीं आएगा। नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ने वाला इंग्लिश बोल पाता है क्या? पता ही नहीं चलता उसको। वो भी यदि वो इंग्लैंड में रहेगा तो इसलिए बोल लेता है सोसाइटी के कांटेक्ट में, इसलिए वहां उसकी जरूरत है, वो उसकी भाषा है। जैसे आप हिंदी बोल लेते हो, आप ये जो है ये उग आया है, आपको नहीं मालूम है सही है कि नहीं है,
छत्तीसगढ़ी बोलने वाला जो हिंदी नहीं पढ़े तो अपनी भाषा जो है घर में माँ बाप जो बोलते रहते हैं सुनते जो है वो गाया। उसमें आप ये नहीं देखते हो कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप मिलाने जाते हो क्या सही है क्या गलत है तो बहुत सारी चीजें आपको गलत लगने लगती है, प्रॉपर नहीं लगता है। तो आपको सबसे मेहनत में सबसे पहले क्या करना है, पढ़ाई करोगे, बीज बोगे ना, सबसे पहले बीज बोगे। अब कोई पूरी किताब आपने पढ़ ली, मतलब एक बार आपने क्या कर दिया, बीज तो बो दिया कुछ। अब उसके बाद जो उसका ख्याल रखोगे ना कि बीज सही है कि नहीं, आगे बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब जो चीज आपने डाला है दिमाग में क्या सब चीज जो है सही है नहीं है। कुछ कुछ उगेगा, बाकी जो है सूख भी सकता है। और यदि सही तरीके से फिर पानी डालेंगे तो खाद डालेंगे तो क्या होगा। अबे खाद और पानी का काम क्या कर रहा है, दोबारा जो है आपका रिपीटेशन, उस पर ध्यान देना। एक बार जो पढ़े हो उसको बार बार उस तरीके से आप देख रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो कि बस सही है कि नहीं। ये पूरी चीज जो है अब सही है तो क्या होगा, पौधे अच्छे तैयार होंगे। मतलब जिस चीज को आप उसमें जानना चाहोगे आपको दिमाग में लग जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ भाई मेरे अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, समझ में आ जाएगा। राज्य क्या होता है, केंद्र क्या होता है, ये पता चलने लगेगा आपको। साइंस में देखेंगे अलग तरीके के जो सब्जेक्ट है। पर कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, पढ़ करके लगातार जब तुम पढ़ोगे, ध्यान रखोगे, फिर उससे एक अच्छा जो है अच्छा वृक्ष तैयार होगा। मतलब उसके संबंध में आप एक अच्छा जानकारी आप रख पाएंगे। अब कोई भी आदमी जो है कोई मूर्ख होता है या बुद्धिमान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे मूर्ख लोग जब पढ़ने लगे तो सबसे बड़े विद्वान हो गए, बड़े बड़े लोग। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुनते हो, उसको तो भूलने की बीमारी तो भूल जाता था जल्दी जो है। सोचते थे जिसको जो है भूल इसलिए जाता था, जिस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है क्यों हमेशा याद में रखे रहो दिमाग में। आप भी बहुत सारे चीज भूल जाते हो। अभी क्लास 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, आगे जो है जैसे 10th में है बाकी को भूल गए। क्यों भूल गए, जरूरत नहीं है करके। पर लगेगा कि इसकी जरूरत मुझे 12th या अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में है, तो आपको भूलना नहीं है, उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करेंगे तो काम क्या आएगा, वही जो है नीचे से लेकर आज तक जो आपको पढ़ाया गया है, जो आप सोसाइटी में देखते हो, जो महसूस करते हो, वही जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज और क्या होता है, उसका नाम ही है जनरल नॉलेज, मतलब सामान्य ज्ञान। एक कॉमन आदमी को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरीके की जो है आप लगातार मेहनत करते जाओगे। अब देखिए इसमें एक और चीज है, अब बहुत सारे सब लोग मेहनत आप कर रहे हो और कुर्सी 3 है, तो जो सबसे अच्छा मेहनत करने वाला है उन्हीं में से बैठेगा। अब हर एक चीज में कुर्सी जो है 100 कुर्सी तो हो नहीं सकता कि आप सब के सब लोग बैठ जाओ। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने बड़े क्लासेस हैं, आप जिस स्कूल से निकल रहे हैं वैसे बहुत सारे स्कूलों से लोग पढ़ के निकल रहे हैं। पर हारने की कतई जरूरत नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस किस में होना है, अपने आप में होना है। बोले वो भी उतना सिलेबस पढ़ा, मैं भी पढ़े, मैंने भी पढ़ाई किया है। भाई जो क्वेश्चन आएगा वो सक्सेस हो जाएगा, मैं नहीं, ऐसा क्यों। क्वेश्चन तो आपके लिए भी आपने पढ़ाया तो इस भावना से जब आप आगे तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और ये नहीं सोचना है
आप स्वयं देखते हो क्लास में जब पढ़ते हो आप जो है 100 के क्लास होते हैं, 100 के क्लास में हमेशा देखते हो जो टॉप करने वाला आदमी, जो पढ़ने वाला टॉप करते रहता है। इतना ज्यादा अंतर थोड़ी आता है। आप देखोगे जो कल फेल हो रहा था, एक आध आएगा कभी ये इस बार टॉप कर गया, नहीं तो आपको लगे 6 मंथली से लेकर के सारे जब क्लास में आप जो है मेहनत करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें हम एग्जाम दे रहे हैं तो कौन आदमी सक्सेस होगा, और जो नहीं हुआ उसका कारण भी पता चलता है, यार मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, करना ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। अब विश्वास किस पे चाहिए? अपने आप में चाहिए। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। सब चीज दुनिया में अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा नहीं हो सकता है, सब चीज अच्छा ही है, कहीं कोई चीज खराब नहीं है। वो हमारी जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से है। जहां आग की जरूरत है वहां आग काम करता है, जहां पानी की जरूरत है पानी काम करता है। आप सोचेंगे हमेशा जो है आग बेकार है, ऐसा नहीं है। आप देखते हो आग का कितना सारा उपयोग करते हो आप अपने लिए, हमेशा पानी का उपयोग करके भी नहीं रह सकते। हर एक प्रकृति में जो भी चीज है वो सबका अपना महत्व है। वैसे जो है आप सब लोग का अपना अपना महत्व है। आप देखिए हर एक आदमी ज्ञानी हो जाए, कुर्सी तो तीन ही है ना, 3 ज्ञानी बैठेंगे, बाकी तो श्रोते ही बैठेंगे। तो जो कम हो गए वो उधर बैठेंगे, और उधर ना बैठे सब के सब यदि इधर ही बैठ जाए तो उधर बैठने वाला कौन होगा? शून्य हो जाएगा। सुनाओगे किसको? खाली भवन को? ये नहीं हो सकता। इसलिए जो है आप ही ने व्यवस्था बनाई है उसकी कि नहीं भाई इसमें सिलेक्शन जो है हमको सबसे बढ़िया आदमी चाहिए, हमको लोग चाहिए ऐसा नहीं है, हमको बढ़िया आदमी चाहिए, टीचर चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए जो अच्छा नंबर पा सकता है, अच्छा पढ़ा सकता है, अच्छा कला कौशल हो उसका। तो आपने एक सिलेक्शन की पोस्ट की मांगी रहती, हमको भाई इतना आदमी चाहिए। आप देने वाले बहुत सारे, उसमें से 3 लोग सिलेक्ट होंगे, 4 लोग सिलेक्ट होंगे, पर मेहनत कभी व्यर्थ जाता है क्या? जो आदमी सिलेक्ट नहीं हुआ वो जीवन नहीं जी रहा है, ऐसा है क्या? नहीं। थोड़ा कम आ गया, मेहनत कम हो गया तो उसका जीवन दूसरे तरफ चले जाएगा। पर निश्चित तौर पे यदि मेहनती आदमी है तो एक अच्छा जो है, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा पुलिस वाला वही पर जिंदगी जी रहा है, ऐसा है क्या? ये डॉक्टर साहब नहीं जी रहे, ये बहुत बढ़िया, देखो आप सबको इकट्ठे करके अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो हर एक प्रोफेशन का अलग अलग अपना पैशन है। किसी की इच्छा रहता है कि नहीं मुझे जो पुलिस में जैसे भरते हैं, आपने देखा होगा, हर एक आदमी भरता है क्या? बताओ इस पर कितने लोग पुलिस में जाना चाहते हो? चलो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ईमानदारी से जो दिल करता है, दो, करेक्ट है। टीचर कितना बनना चाहते हैं? 2, 3। कलेक्टर कितना बनना चाहते हैं? अब बाकी लोग क्या बनना चाहते हैं? घर में रहना चाहते हैं। खाना बनाना कौन को चाहता है घर में? बताओ। रह के बर्तन साफ करने की, बस मतलब लाइफ में यही दिमाग हो कि मेरे को तो क्या करना है, बर्तन साफ करना है और जो है खाना बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नेता कौन कौन बनना चाहते हैं? देखो एक भी नहीं। अब बताओ, मेरा ये बताने का मतलब है इसमें से पुलिस बनने के लिए 2 ही आदमी है ना, और सुरक्षा कितने को चाहिए? सबको चाहिए ना। आप बढ़िया आराम से सोते रहें और आपका संपत्ति कोई जो है चुरा के ना ले जाए, है? वो 2 आदमी जो है क्या करेगा? 2 आदमी कर लेगा इतने के घर का सुरक्षा। आप बताओ, कर लेगा। जब करेगा जब आप भी उसके आंख कान बनेंगे तब। यदि कोई चीज यदि
आपको सूचना सुनाई देता है, कोई चीज दिखता है, वो आप उसको खबर करेंगे तो कोई ऐसा बदमाश व्यक्ति को वो दो आदमी भी पकड़ करके बंद कर सकता है। जब हमारे जो समाज जो है आंख कान बने तो, और खाली नहीं तो आप बोलोगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, किसके? वो दो आदमी के। आप सोते रहोगे आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है, बोले आपकी जिम्मेदारी है भाई मेरे सुरक्षित करने का, तो संभव है? संभव नहीं है। तो देखिए आप लोग जो है अभी कुछ बहुत सारे बनना ही नहीं चाह रहे हैं, बनना है और कुछ नहीं तो एक अच्छा नागरिक बनना है। एक अच्छा नागरिक जो है बन सकते हैं। एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं तो क्या है, एक अच्छा माँ बाप भी बन जाएंगे। माँ बाप बनेंगे तो एक अच्छे बच्चा जो है, पढ़ने वाला बच्चा जो है उसको आप दे सकते हो। सोसाइटी में काम करोगे एक अच्छा नेता भी दे सकते हो आप जो है। यदि एक टीचर बने, एक अच्छा टीचर बनिए। टीचर बस नहीं बनना है, इसलिए बोला सफलता का पैमाना बहुत कठिन है। टीचर बन गया ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो है चैलेंज क्या है, आप जैसे बच्चों में से अच्छे बच्चे निकालना। काम तो ये है कि उसको पढ़ा लिखा करके कैसे नंबर अच्छा है और कैसे लोग जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कहीं इंगेज हो, ये उसकी सफलता है। आज टीचर को लगता है ना, उसको अच्छा लगता है यार मेरा जो है स्टूडेंट ना बेमेतरा का एसएसपी है, वो बड़ा खुश होता है, नाज होता है ना। ऐसी कोई बोलता है नगर पालिका अध्यक्ष है मेरा जो है स्टूडेंट, क्यों? आपने जब मेहनत की, आपके बीच वो बीज वही बोया था, इसलिए उसको खुशी होती है, बोले मैंने पढ़ाया था इसको। तो वो सफलता के पीछे हर आदमी खुश होता है। अब एक असफल आदमी जो है, तालाब के किनारे बैठा हुआ आदमी, कौन याद करता है उसको? बताओ। दुनिया में बहुत भीड़ है, कोई याद करे उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, काम करना होगा, तभी लोग याद करेंगे आपको। और जब मेहनत करोगे, अपने लिए मेहनत करोगे, काम करोगे, और फिर जो है लोगों के लिए काम करोगे, तब याद करेंगे लोग। खाली अपने लिए जो मेहनत कर लिया उसको याद करते हैं क्या? नहीं करते। आप बहुत अच्छा रईस आदमी, आपको पैसा बहुत है, कोई याद नहीं करता। यदि आपने किसी के सुख दुख में पैसे जो है उसको उधारी ही दे दी और उसका काम चल गया वापस हुआ, तो 50 जगह बोलेगा साहब जो ये आदमी मेरी जरूरत पे काम आया। तो जब तक लोगों के लिए काम नहीं करोगे तब तक जो है उसका मजा नहीं है। हम लोग जैसे पुलिस वाले बन गए, अब पुलिस वाले नौकरी पा के तो आ गए, जब तक लोगों की नहीं सुनोगे, उनकी बात को नहीं सुनोगे, समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करोगे, समस्या के समाधान नहीं करोगे, तो लोग खुश क्यों रहेंगे आपसे? पहली बात तो सुनना पड़ेगा। आप थाने जाओगे, नहीं सुनेगा, भगा देगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। दूसरी बात, जब सुन लिया उसका लगेगा कि भाई दरोगा साहब आपके घर पहुंचाएगा, तो आपको दोबारा कुर्सी लगेगा, आप कुर्सी पे बैठाओगे, आज हम दरोगा साहब आया। अब आने के बाद तीसरी बार उसको लगेगा कि दरोगा साहब आ तो गए, देखो आपकी भी अपेक्षा बढ़ती जाएगी। पहले सुना उसकी अपेक्षा, सुना कि नहीं, दूसरा जो है आया कि नहीं, तीसरा लगेगा कि सामने वाले को बोला था कि इसको चाटा मारना है, मैं नहीं मार पाया, मेरी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। कुल मिला करके हाँ उसको डांट फटकार दिया, उसके बाद आपकी जो है लड़ाई झगड़े नहीं हुए। अब लगेगा हाँ दरोगा साहब के आने का मतलब है। दरोगा साहब के आने के बाद यदि उसने आया, जाते ही बोले कि मेरा क्या कर लिए करके फिर खड़े होकर आपको गाली गलौज कर देगा, क्या होगा? आपको लगेगा पता नहीं दरोगा साहब ठीक से जो है काम किए कि नहीं। यदि ठीक से काम करते तो ऐसा नहीं होता। तो आपको ऐसा दरोगा चाहिए कम से कम अपराधी में डर हो, जबकि डिफरेंट भी काम है। यदि दरोगा वापस आ जाए, उसके बाद पता नहीं आदमी कैसा है, फिर भी जो है आपको लगता है समाज में कानून का डर इतना हो कि
कि वापस आने के बाद भी आपको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। अब पूरे जब स्टेप आप पूरे कर लिए तब आप सक्सेस हो गए। सफलता तब लगा ना कि आप भैया मैं शांति से हो। इसी तरीके से सबसे बढ़िया आपका जो पीरियड है वो पढ़ाई करने का है। खूब पढ़ाई करो। पढ़ाई इसलिए करो, जब तक कोई चीज दिमाग में डालोगे नहीं तब तक जो है कुछ होगा नहीं। और वर्तमान युग में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। पहले आप देखते तो सोसाइटी में हर एक बच्चा पढ़ता नहीं था। अब एजुकेशन का जो है लिटरेसी का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। हर एक बच्चा, हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़े और ये मैं कहाँ किसानी कर रहा हूँ, बच्चा बढ़िया नौकरी करके क्या रहे, बगल वाले को देखता है तो आराम से रहे। मैक्सिमम लोग चाहते भी हैं कि भाई मुझे नौकरी लग जाए, 40 से 50 हजार रुपए कम से कम तनख्वाह मिल जाएंगे। सोचिए आप किसी दुकान में काम करने जाता है तो सेठ जी कितना देंगे? 4000 रुपया। अब मास्टर जो है यदि नौकरी पा गया तो 40,000 रुपया, सीधा 10 गुना अधिक। तो आप मेहनत करेंगे, यदि किसी जगह नौकरी पा गए तो आपका स्तर, जो जीवन स्तर सीधा 10 गुना बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए मेहनत जो है आवश्यक है। और यदि आप मेहनती होंगे तो बाकी काम भी अच्छा से कर लेंगे। भाई जब यदि नौकरी नहीं लग पाया ना तो निश्चित तौर पे आप अच्छा काम कर लेंगे। वो जो 40,000 सोसाइटी में जो दूसरे नौकरी करेगा तो सिर्फ 4,000 मिलेगा ना। पर ये जो मेहनती आदमी अपने कोई काम करेगा तो वो 40,000 को भी भिड़ा लेगा। और जो कम मेहनती वो सोचेगा भाई ठीक है मुझे 4 ही मिलेगा। तो आपको मेहनत खूब करना है। दूसरी चीज, समय की पाबंदी भी बहुत जरूरी है। एक समय सीमा होता है ना, कोई भी एग्जाम का आप देते हैं साल भर, भाई साल भर के अंदर आपको 12th क्लियर करना है। अब आपने 5 साल के अंदर पूरी पढ़ाई करते करते जो है क्लियर किया तो ठीक है, 5 साल में हो सके जो है आप जो है 80-84% ले आए, पर आपका समय क्या हो गया? बेकार हो गया। तो समय की पाबंदी आवश्यक है। जो समय आपको लिए निर्धारित है उस समय के अंदर आपको सक्सेस होना है, तभी उसकी महत्ता है। नहीं तो 5 साल में सोचिए आपके पीछे वाले कितने सारे आ जाएंगे आपके बराबर को। यदि अच्छा से अच्छा टैलेंटेड भी है आदमी है तो उसको एक समय मिलता है, समय में सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए आगे। तो इस तरीके से जो है, और बाकी देखिए मुझे लग रहा है काफी अच्छा आप लोग अच्छा पढ़ने वाले, अच्छा करने वाले हैं, समय की पाबंद है। और सामने जो है आपको से मिलने का मौका दिया है। बच्चे जब मिलते हैं ना तो समय देना चाहिए करके मेरा अपना उद्देश्य है। बाकी तो रोज हम लोग मुझे प्रार्थी इनके साथ लगे रहते हैं, पर यदि बच्चों के साथ भी कभी कभार ऐसा इंटर्नशिप का मौका मिले तो देना चाहिए। और पूछिए, कुछ पूछिए। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछने के मन बनाया है, तो बेटा पहले आप ही आपसे स्टार्ट करते थे, आप माइक दे देना। First of all, thank you, Avdhesh sir, for giving me this opportunity. Good morning, SSP sir, guest member, all the elders and my dear friend. My name is Diksha Verma from class 11th. My school name is Jawahar Navodaya Vidyalaya Vimitla. Sir, मेरा आपसे प्रश्न था कि जो अभी टीनेजर हैं, 16-17 साल के बच्चे, अगर वो अभी से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार तैयारी करें अभी, ताकि वो फ्यूचर में पेपर को एक बार में क्लियर कर सकें। थैंक यू सर। इसके लिए सबसे यूपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन कहाँ तक के होते हैं? मैक्सिमम 12th तक का। एनसीईआरटी के जो आपकी सिलेबस जो होता है, आप क्लास 5th हो, 6th हो या उससे और पहले जो भी चीजें हैं, हर छोटा चीज एक टाइटल जनरल नॉलेज हो सकता है।
उसको लेकर के डीप स्टडी करते रहे, उसको छोड़े ना। जैसे मैंने पहले बताया ना कि आप 10th में आ गए तो बाकी पीछे को आप छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि यूपीएससी, पीएससी या कोई भी कंपटीशन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि एनसीईआरटी की भी बहुत अच्छा बुक है, जो सीबीएसई जो आप जो है जो कोर्स पढ़ते हैं उसका हर एक सब्जेक्ट जब आप नीचे की क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो फाउंडेशन नहीं होता कि आप आर्ट्स में जा रहे हैं सिर्फ इतिहास पढ़ेंगे, तब तक सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं और सारे सब्जेक्ट आपके जो है जनरल नॉलेज के हिसाब से होते हैं और उसी तरीके से वो सिलेबस तैयार किया गया है। आप देखेंगे चाहे इंडिया का मैप हो, एक क्लास में देखेंगे तो इंडिया की मैप रहेगा आपको पूरा, एक में जाएंगे छत्तीसगढ़ का मैप होगा, एक में जाएंगे तो पूरी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, यदि ज्योग्राफी साइड में जाएंगे कुल मिलाकर के आपको देखिए आपके जिले और गांव से लेकर के उसने पूरी वर्ल्ड तक का कवर कर दिया। तो इन चीजों को, और जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखो हर चीज कभी पूछा भी नहीं जाता है, कोई इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत सारी चीजें इसमें समाहित है। और जब आप पढ़ने लगेंगे तो अपने आप जो है देखिए बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, हर चीज को आप जो है कवर नहीं कर सकते, जो दिया हुआ है उसी में से अपनी दिमाग लगाइए, एनालिसिस करिए, आप स्वयं उसमें फिर क्वेश्चन उठाओ इसमें क्या पूछा जा सकता है, फिर क्वेश्चन का आप पैटर्न देखो, जब पैटर्न कभी पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई बात तो यही है, इसको जमाने की बातें हैं। अब वो जमाना आपको नहीं आया तो वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि कोई नॉर्थ से साउथ पे जा रहा है तो 4 सिटी के नाम दे दिए, अब वो 4 सिटी के नाम दे दिए, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में है और आप जो है उसको ठीक से नहीं जमा पाए तो वहां आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। यदि नॉर्थ में सरगुजा है और साउथ में यदि दंतेवाड़ा है, ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, अलग अलग तो आपको क्लियर है, आप ये भी मालूम आपको छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा है और छत्तीसगढ़ में सरगुजा है और रायपुर और बिलासपुर भी है, पर आप तो बोले सिंक्रोनाइज करिए। देखिए अंतर यही है, जो अभी जो पैटर्न आ रहा है ना उसमें यही होता है। अब उसमें आपको मालूम है तो नॉर्थ से साउथ तुरंत बना लिया आपने जो है, और नहीं मालूम है तो आप बोलेगा हाँ बिलासपुर भी तो है, सरगुजा तो डिजिटल हो गया ना। तो यही चीज पढ़ते समय एक ध्यान रखना है, हमेशा मैप को ध्यान में रखना है किसी चीज के लिए। और क्वेश्चन के आपको जब एक बार पैटर्न पढ़ लीजिए, बेसिक यूपीएससी जो भी क्वेश्चन टेस्ट पिछले ईयर का होगा उसको पढ़िए, क्वेश्चन क्या और किस तरीके का पूछा जाता है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन भले ना मालूम हो, उसका तरीका मालूम होना जरूरी है। हर साल थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, पर ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं कर सकता है, एकदम पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है, पैटर्न चेंज होने में भी काफी समय लगता है, 8 से 10 साल। तो उस तरीके से जो है, पर ये एनसीईआरटी की किताब को आप डीप स्टडी करिए, अपने आप में आपको अच्छा लगने लगेगा। और डीप स्टडी के साथ जो है उस पेपर से आप थोड़ा सा देखिए, यदि यूपीएससी है आपका मकसद तो पहले से आप देख लीजिए यूपीएससी का पेपर आखिर आता कैसे है, और जब आप अपनी स्टडी बढ़ाएंगे ना तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई मैं अब कितने % पे पहुंच जा रहा हूँ। Good morning, sir. I am Diksha Verma of class 12 from Jawahar Navodaya Vidyalaya Benitara. सर, आमतौर पर हमने यह सुना है कि आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी तैयारी कब से प्रारंभ की थी एवं आपने अपनी दिनचर्या किस प्रकार निर्धारित की थी। धन्यवाद सर। जो पहले सोचेगा वो पहले पाएगा। यदि आप पूरे जो है ग्रेजुएशन करने के बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे किसी जगह जाना है, तो आपको पूरी तैयारी करने में फिर 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा, उसके बाद ही आप पाएंगे। तो हम तो पहले से ही सोच लिए थे। हम जब 12th पढ़ते थे ना तब सोचते थे कि क्या किया जाए, तो बहुत
सारे पत्रिकाओं में प्रतियोगिता दर्पण से लेके सबने देखे थे। देखिए कहीं ना कहीं रुझान क्या होता है, झुकाव जो है, इंटरेस्ट अपने आप जो है खींचते जाता है आपको। तो उसको प्रतियोगिता दर्पण अच्छा लगने लगेगा, जिसको कॉम्पिटिशन से संबंधित चीजें लगता है। नहीं तो उस मार्केट में यदि जाओगे तो जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वही आपको खींचेगा। यदि एक कॉम्पिटिशन की ओर आपका यदि ध्यान है, अपने आप दिमाग में लगने लगता है। कोई दिमाग वो नहीं है, बहुत ज्यादा आप किसी चीज को अप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जिसको डॉक्टर नहीं बनना है उसका ध्यान नहीं जाएगा नीट की ओर। आप बायोलॉजी उसको पढ़ा लीजिए, कहीं नहीं जाएगा उसको। जबरदस्ती आपने डाल भी दिया तो जबरदस्ती वाले बहुत कम जो है सक्सेस होते हैं। तो निश्चित तौर पे आप सबके ध्यान में, मैंने इसलिए बोला, अपने आप में आता है, देखने के बाद आता है। सोसाइटी में जब आप किसी चीज को देखते हैं ना तो लगता है ये थाना है, मुझे भी यहाँ का इंचार्ज बनना है। स्कूल को देखते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ का हेडमास्टर जो है या जो है प्रिंसिपल, पढ़ते पढ़ते लगता है मैं भी क्यों नहीं एक दिन प्रिंसिपल बनूं। एसडीएम कलेक्टर को देखते ही, उसकी गाड़ी देखते ही क्या लगता है, अंदर की आपकी खून में जो है तरंगें पैदा हो जाती है। सही बोल रहा हूं? ये 50 जने लगता है। आप सब देखो, ये सारे लोग आपको अच्छा लगे कोई जरूरी नहीं है। एक फ्रीक्वेंसी मैच का है सोसाइटी में। आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो बहुत अच्छा लगने लगता है। वैसी जो है आपका फ्रीक्वेंसी जिस जाप के लिए लगेगा वो अच्छा लगने लगेगा। और जब वो अच्छा लगने लगे तो आप उसी ओर आगे बढ़िए जहां फ्रीक्वेंसी आपका मैच कर रहा है। यदि नेता अच्छा लग रहा है, नेतागिरी अच्छा लग रहा है, आपकी एक्टिविटी अच्छा लग रहा है, क्यों? जिसमें इंटरेस्ट है उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है फिर वो जबरदस्ती वाले में आप कॉम्पिटिशन फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बगैर इंटरेस्ट के एक लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अपने आप में लड़ाई है। आपको तलवार उठाने के इंटरेस्ट नहीं है और आप बोलो कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, संभव ही नहीं है। तो मुझे इंटरेस्ट था, मैंने देखा प्रशासनिक सेवा की ओर। मैं हमेशा बोलता भी था अपने दोस्तों को, मेरा और दोस्त थे, तो बोलते थे यार तुम जो है ना कैसे बोलते हो, बोला हम कलेक्टर क्यों नहीं बन सकते, हम एसपी क्यों नहीं बन सकते। जब हम 10वीं 12वीं पढ़ते थे तभी बोलते थे। तो हमेशा क्या रहा दिमाग में रहा, ये इंटरेस्ट रहा। तो जब किसी किताब की दुकान में जाते थे, बुक शॉप में, तो प्रतियोगिता दर्पण ही हमारे सामने दिखता था। जब हम रास्ते में चलते थे तो एसडीएम की गाड़ी दिख जाता था। देखिए वो रास्ता है, वो चल रहा है, पर आपको अपने जो उद्देश्य है वो दिखता है। और फिर आपको लगता है कि हाँ कई रास्ते में गए, आप रास्ते में चल रहे हो, एसडीएम का बंगला दिख जाएगा। बंगला तो अपनी जगह स्थिर है, पर आपको दिख जाएगा, क्यों? आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पढ़ते थे और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, तो जब गाड़ी जाता था तो लगता था बस कुछ दिन और है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता इसमें। बैठने के बाद बत्ती नहीं पता चलता, पर जब ना बैठे हो तब बत्ती पता चलता है कि यार क्या है। अब जब मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूं मुझे कहां पता चलता है उसका क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या रुतबा है, क्या है। पर देखने वाले को लगता है जब शहर में एक बत्ती वाली गाड़ी निकले और उस पर बैठा आदमी, वाह देखो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो ये है। और मन में पहला चीज जो है यही आत्मविश्वास है। जब परीक्षा देते थे तो भी 5 लाख लोग थे, लगता था 5 लाख से क्या लेना देना, बनने अपने को है, एक सीट इसमें हमारा है। कभी असफलताएं भी आती है, कोई बात नहीं है, समझे। और उसके बाद जब आप पेपर बनाते हो तो जैसे मैंने बोला ना 100 नंबर का पेपर है,
आपने 40 छोड़ दिया, 60 में आप कंप्लीट कहाँ कर पाओगे? आपको स्वयं मालूम है कि जैसे बाहुबलियों के साथ आपकी भिड़ंत है, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले अटेम्प्ट तो 100% करना पड़ेगा, 100 में 100 आपको बनाने होंगे। अब उसके बाद कितना अच्छा बनाए, ये बात की बात है। और आपको स्वयं लगने लगता है, जब आप बनाने लगते हो उसके बाद पढ़ लो, एक बार पेपर देखे यार इसमें बहुत सारी चीजें छूट गई, तो अपना नंबर स्वयं ऑपरेशन कर सकते हो। और लगातार जो है, इसीलिए 100% में जाने के लिए आपको लगातार लिखना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप में आपको ये लगने लगता है अब मुझे कहीं कहीं कोई जगह जो है जरूर मिल जाएगा। जगह का कभी रहता है, भाग्य का रहता है, खेल जो है हो या कि मैं डीएसपी बन गया, कोई और साथी जो है डिप्टी कलेक्टर बन गया, वो अलग चीज है। पर मैं पुलिस में आने के बाद जो है, पहले मैं सोचता था यार डिप्टी कलेक्टर बनना चाहिए, मैं डीएसपी बनूंगा करके मैंने कभी नहीं सोचा। परीक्षा मैंने जो दी डीएसपी बनने के लिए नहीं दी, तो मैंने पीएससी का जब एग्जाम दिया था, सिविल सर्विसेज का एग्जाम था, पर दोनों लगभग जो है साथ के जॉब हैं। और एक और जब मैं आया इस विभाग में, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा इसलिए लगा, ऐसा जॉब है नहीं है जहां पे जो आप तुरंत किसी आदमी को हेल्प कर सकते हो। पुलिस वाला तुरंत ही निर्णय है, न्यायालय तो पता नहीं कितने दिन बाद निर्णय होगा, वो खाली उसको बोल दिया ना, तुम इसमें जबरदस्ती, तुम्हारा ये हक नहीं बनता है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम इसमें नहीं घुसोगे तो उठा के बंद कर दूंगा। आप बताइए, समस्या समाधान हो गया। तो आधा से ज्यादा समस्या जो है कोर्ट से बाहर ही समाधान हो जाते हैं। तो इतना त्वरित जो है निर्णय वाला काम पुलिस में है, बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है, पर लोगों का सहयोग मिलता है तो चुनौती का सामना कर लेते हैं हम लोग। तो ये शुरू से इसीलिए बोला, कोई जितना देर में स्टार्ट करेंगे आप जो है उतना आपको देर लगेगा। और बता दो, फसल की भांति है। फसल को जैसे किसी भी पेड़ को आपने लगाया, उसके बाद जो तुरंत फल मिल सकता है क्या? ऐसी किसी जगह आम के पेड़ को लगाया तो आम का फल पाने के लिए आपको, यदि उसका पीरियड 4 साल है, 2 साल है, लगातार जो है जब तक आप उसमें उसकी संवर्धन नहीं करेंगे, वैसे जब तक आप उस दिशा में पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिल सकता। तो उतना टाइम आपको वो लगेगा ही लगेगा, मान के चलिए आप। और यदि आपने बल्कि क्लास 5 से देखिए, इसीलिए आप देखते हैं जो बहुत पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे जाना है सिविल सर्विसेज में, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। क्यों? वो एक दिन के कारण नहीं निकले, उन्होंने 5 साल पहले चेक कर लिया है ना अपने आप को, इसलिए निकलते हैं। ठीक। Good morning, sir. My name is Managati. I studied class 10. My school name is Academic World School. My question is, when you thought to become a SP and how you achieve this position? एसपी बनने के लिए आपको सबसे पहले 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है, आप जो है छत्तीसगढ़ की जो सिविल सर्विस है उसके थ्रू जा सकते हैं, पर आपको ये रास्ता बहुत लंबा है। आप पीएससी में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद लगभग आपको 20 साल इंतजार करने होंगे। उसके बाद आईपीएस के रूप में सेलेक्ट होंगे आप जो है, उसके बाद आपको एसपी बनने का मौका मिलेगा। दूसरा जो है रास्ता यूपीएससी का है। यूपीएससी आपने सेलेक्ट कर लिया तो सीधे आपको ट्रेनिंग के बाद, एक प्रोबेशन के बाद बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आपको जो है एसडीओपी या थानेदार के रूप में पोस्टिंग होता है,
उसके बाद सीधे तौर पे आप एसपी बन जाते हैं। तो वो 5 साल में जो आपने 15 साल कम कर लिया। तो आप सोच लीजिए, एक रास्ता आपका यूपीएससी है, दूसरा पीएससी है। जल्दी पाना चाहते हैं, आप एसपी बनना चाहते हैं तो यूपीएससी क्रैक करिए, और देर से करना चाहते हैं तब पीएससी करिए। पहले क्या होता था, पहले लोगों को जानकारी नहीं होता था, यूपीएससी बारे में ज्यादा जानते नहीं थे लोग, जो है बहुत कम लोग सेलेक्ट होते थे। पर काफी संख्या में यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे हम लोगों को भी जो है, हम जब सेलेक्ट हुए तब तक तो अगल बगल पूछते थे, पीएससी के बारे में नहीं बताते थे। तो मध्य प्रदेश पीएससी के बारे में लगा, चलो भाई जो है कोई एक आज क्या है, तो लगता था यूपीएससी के बारे में जब सोचते थे तो लगता था कि कोई बातें नहीं करना चाहता था यूपीएससी के बारे में। पर आज बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं और एसपी बनने के लिए जो है, बाकी वही कड़ा मेहनत है, आपको जो है लगातार मेहनत करने होंगे। अभी से जो है 10th क्लास में है तो सारे जनरल स्टडीज के जो पेपर्स हैं, आप एक बार, जैसे अभी गर्मी है तो आप देखना शुरू कर दीजिए, फिर उसमें प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और कुछ नहीं है तो आगे जो है आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। Good morning, sir. I am Mr. Jankar from class 10th and I want to ask a question. So the question is, आपके बचपन से लेकर अभी तक अनुभव में आप किस चीज को ना करने के लिए सबसे ज्यादा आपको पछतावा है? आपको किस चीज को ना करने के लिए आपको सबसे ज्यादा पछतावा है? सोचना पड़ेगा। मैं तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ही चलता हूँ। आज जो है, हाँ, अब पछतावा यही है कि मुझे और थोड़ा मेहनत करना चाहिए था। अब मुझे डायरेक्ट यूपीएससी सेलेक्ट करना था तो मैं 15 साल जो है, आज एसएसपी हूँ, एसएसपी ना होकर एडीजी होता। इस बात का पछतावा जरूर है कि जितनी मेहनत हम लोग पीएससी के दौरान किए, उस समय हमको वो एटमॉस्फेयर या नॉलेज नहीं मिलता था कि भाई हम इस एरिया में जा सकते हैं। तो इस बात का पछतावा है, तो इसलिए अब आप लोगों को पछताना नहीं है, इसलिए शुरू से स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सिद्धि सिन्हा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी प्रिपरेशन के दौरान, मतलब ऐसा तो होता ही है कि प्रिपरेशन के टाइम में ऐसा लगता है कि अब मतलब बहुत सारा बर्डन हो गया तो अब छोड़ दे, तो ऐसा जब लगता है, मोटिवेशन जब लॉस होता है, तो आप उसको कैसे ओवरकम किए? मतलब जो मोटिवेशन लॉस होता है तो आप कैसे उसको और कोशिश किए? देखिए, आप सारे लोग जो है, इतने सारे लोग पढ़ रहे हो पूरी क्लास में, टॉप कौन आएगा किसको पता है? और नहीं आए तो उसको लेकर के जो है, कभी कभार लगता है, ऐसा नहीं है कि क्या होगा, और ये जरूरी भी है। जब तक आपको मन में नहीं होगा कि नहीं होगा तो क्या होगा, तब तक जो है फुल एनर्जी के साथ आप जो है जंप नहीं कर पाएंगे। फुल एनर्जी के साथ तभी जंप करेंगे, पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप लगे पूरी अपनी एनर्जी डाल देंगे आप जो है। अब वही एनर्जी जो है, सारे जो कॉमन है उसमें कुछ नया चीज कर लेता है और उसको सफलता मिल जाती है। तो निराश इसलिए बोला, जिस फील्ड में जब जाते हैं और अपने को लगता है कि यहाँ पे 100 पोस्ट है, 5 लाख लोग दे रहे हैं, निराश नहीं होना है। और दूसरा एक और उसका एक होता है, यदि किसी तरीके से आप कर रहे हैं, एक
अपने साथ एक प्रोफेशनल, आपने कोई डिग्री ली है मान लो, तो आप तैयार बैठिए, ये तैयार बैठिए, ठीक है इस लाइन में मान लो कुछ अटेम्प्ट थे, इस अटेम्प्ट के अंदर मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो वो जो तैयारियां हैं आपकी, वो मेहनत करने की जो आपकी कला है, वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जहां आप काम करेंगे हो सके उस लाइन में आप अच्छे सक्सेस होंगे। तो ये नहीं सोचना है कि मैं ये काम कर रहा हूं, यहां ना हो तो क्या होगा। मान लो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, यदि वो आपसे समाप्त हो गया तो एक अच्छा इंजीनियर के रूप में आपकी ख्याति हो सकता है। आप यदि एक दूसरी जॉब में यदि टीचर में सिलेक्ट हो गए तो एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी ही हो जाए या कोई चीज हो जाए वही नहीं है समाज के लिए। कुल मिला के समाज में जो है बहुत सारी सेवाएं बटी हुई है, समाज के लोगों की सेवा करनी है, उसके लिए है। तो कहीं निराश होने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, और अभी निराशा के बारे में सोचना भी नहीं है, सिर्फ आशा के बारे में सोचना है। अपनी लक्ष्य देखना है, सिलेक्शन को देखना है। यदि नहीं हुआ उसके बारे में सोचना नहीं हुआ तो अपने आप रिजल्ट आएगा, पता चल गया ना नहीं हुआ, उससे पहले क्यों सोचा जाए। यदि पहले से ही आपको लगेगा कि मैं जो है इस युद्ध में हार सकता हूं, उतना ही सोचो कि कमियां क्या है जिसको मैं पूरा कर लूं, तब जाकर आपको आप जो है हरदम हार के बारे में सोचेंगे तो हार का डर आपको क्या करेगा, जीतने नहीं देगा। तो इसलिए हार के बारे में नहीं सोचना है, जीतने के बारे में सोचना है। हर पल मैं कैसे जीतूं, कैसे सक्सेस हूं। तो आपको क्या होगा, अपने आप जिस निराशा के घेरने वाला है वो आपको क्या हो जाएगा, निराशा से आप बच जाएंगे। सुप्रभात, नमस्कार साहब, मेरा नाम रामनाथ वर्मा है, मैं साजा में रहता हूँ, मैं एक व्यवसायी हूँ। सर मेरा प्रश्न बैंकिंग से लगा है। मेरा प्रश्न है कि हमारे जिला में गौ तस्करी बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, और इसके लिए आपने कितने प्रयास किए हैं, और प्रयास किए हैं तो कमी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम जिले के और राज्य के व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाएंगे सर, और सुखी नहीं रह पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही मैंने बताया था। अब मैं राम अवतार जी से ही पूछता हूं, क्वेश्चन आपके दिमाग में है, जिन जिन आदमी के दिमाग में है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, उनका प्रयास जो है, उनका प्रयास क्या है गौ माता को सुरक्षित रखने का प्रयास। जब तक जन सहभागिता से प्रयास नहीं होगा, आखिर तस्करी कैसे होता है, तस्करी कौन करने आता है। तस्करी में हमारे बीच का ही कोई आदमी होता है तस्कर, जिसको लगता है कि इसमें मुझे मुनाफे होंगे, पैसे मिलेंगे, समझे, वो इसके लिए तस्करी करता है। यदि देखो तस्करी यदि करता है, आदमी आइडेंटिफाई हो गया तो आप उसके ब्रेन को वॉश करिए, इस व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में भी आप आ सकते हैं। दूसरा एक है, आप उसके विरुद्ध कार्रवाई करा दीजिए। यदि किसी तरीके की सूचना मिल रहा है तो बकायदा उस पर कार्रवाई करा दीजिए, वो जेल चले जाएगा, वो हो सके अपनी व्यवसाय को छोड़ सकता है। तीसरा, लोगों में जो है जागरूकता फैलाइए। जब गौ माता इतने दिन तक आपके साथ थी तो 500 रुपये 700 रुपये में 1000 भर में इसको आप जो है वृद्ध होने के बाद मत बेचिए। आपके माता पिता यदि वृद्ध हो जाए तो क्या उसको आप बेच दोगे? इसी दिन के लिए है, आप सोचिए, उसको आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। गौ माता यदि पाला, दूध और बछड़े देते तक जो है अपने साथ रखा, तो लोगों में भावना जो है हमारे लोगों में आनी चाहिए कि भाई उसकी यदि वृद्धावस्था की स्थिति में
साल 1 साल और जिएगी, इसकी सेवा करनी चाहिए। यदि ये भावना होगी तो लोगों को गाय मिलेगा ही नहीं। और जो ऐसे गाय को लोग नहीं ले जाना चाहते जो महंगा में हो, आदमी सस्ता चाहता है ना व्यवसाय वाला। मान लो 15,000 का गाय लेके काटने क्यों जाएगा बताओ, क्योंकि 15,000 का उसको मांस में मिलेगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद भी यदि लग जाए कि ऐसे गाय को जो है काटने ले जा रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि हमारे 2 आंख हैं, पर पूरी सोसाइटी की आंख हमारे सामने हो जाए, मिल जाए, तो हमारे हजारों आंख हो सकते हैं। और हमारा हजारों आंख काम नहीं कर रहा है और खाली हमको आप बोलो कि साहब आपका 2 आंख काम नहीं कर रहा है, तो समाज चल सकता है क्या? समाज नहीं चल सकता। यदि पुलिस आपके लिए आई है तो आपका योगदान भी बहुत जरूरी है, कोऑपरेटिव। सरकार ने इसलिए आप देखेंगे 10 पुलिस वाला 20 पुलिस वाला रखा है, पर लाखों की पॉपुलेशन में 2-2, 4-4 हजार का गांव है। आपका सहयोग जरूरी है और मुझे लगता है कि आपके सहयोग मिलने से पूरा जिला जो है सक्सेस रहेगा। ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं तस्कर जो है, जहां भी मैंने देखा, और बड़ी कड़ाई के साथ उसमें जो है हमने कार्रवाई भी की है। इस दौरान जो है गाड़ी की जब्ती से लेके आदमी को जेल भेजने से लेके उसका जो है ईंट टू ईंट कार्रवाई करने की कोशिश की है, जिससे क्या है कौन बेचने वाला है, कौन खरीद के कहाँ जाने वाला है, जिससे एक साथ उसको कार्रवाई की जा सके। और उसको छोड़ करके भी जो है लावारिस जो छोड़ करके रखते हैं, उसकी भी सुरक्षा की ओर थोड़ा जो है हमारी जनता ध्यान दे। तो मुझे लगता है ये सब सोसाइटी की चीजें हैं। सोसाइटी सक्रिय रहेगा और सोसाइटी इस पर प्रतिबद्ध रहेगा, तभी कमी आ पाएगी। लालच और अपराधी की जो भावना है, उसके लिए कोई कहा नहीं जा सकता कि किसमें है। वो हर एक आदमी में फूट फूट के भरा हुआ है, कब सामने आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए उसको जो है आप अच्छी भावना को जब भरेंगे, लोगों में उत्साहित करेंगे, तो उसके बाद जो है पूरा पुलिस आपकी कोऑपरेटिव है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, उसी दशा में जब आप मेरे आंख कान भरेंगे तब, नहीं तो मैं अकेले बैठ के आश्वस्त नहीं कर सकता। मैं 50 गाँव को नहीं देख सकता। 50 गाँव को देखने के लिए आपके आंख की जरूरत है और आपके सहयोग की जरूरत है। ऐसे सहयोग यदि मिले तो अपराधी कितने होंगे? 2-4 अपराधी होंगे, बंद होने के बाद जो है सालों तक जो है बंद हो जाता है स्थिति। पर जो है घास के उगने की आदत होती है। और आज जो है गर्मी देखिए, गर्मी पड़ा है तो घास मुरझा गया है। यदि उसमें थोड़ा पानी डल जाए तो उसकी प्रकृति है और हमेशा उसको काटते रहना चाहिए। बाल के बढ़ने की प्रकृति है। आप बाल को काटते रहते हो तो आप व्यवस्थित दिखते हो, या उसको जो है लगातार जब आपका उसका संवर्धन देखभाल करते हो, कोई चीज ना हो, नहीं तो आपके सिर को खराब कर देगा। एक तरीके के लोग चूहे हैं, चूहे जानते हो, जो अपराधी है वो चूहा है। तो इन लोगों को जरूर नहीं रहने देना चाहिए। यदि आपने अपने घर में सिर में यदि जो है रख लिया तो आपके सिर को ही बर्बाद करेगा। जिसको भी कोई सूचना मिलता है आप बताइए, जो है ज्यादा अपराधियों से मतलब ध्यान भी नहीं देना है, पर कुछ चीजें यदि लगता है कि ये गलत है तो निश्चित तौर पे हमारे जो है लोग हैं उनको बताना चाहिए। और आपकी सूचनाएं ही बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। पूरी एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आप देखेंगे, लोग पुलिस की ओर बोलते हैं। पुलिस न्याय प्रणाली में क्या है? एजेंसियां हैं, पकड़ने की एजेंसी, एविडेंस कलेक्ट करने की एजेंसी पुलिस को दे दिया, पर इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ना हो एज ए विटनेस। इसमें एप्लीकेंट कौन होता है? पब्लिक होता है। विटनेस कौन होता है? पब्लिक होता है। ये दोनों ना हो इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। यदि
आवेदन ही नहीं हुआ तो खत्म है केस, रिपोर्ट ही नहीं है। और आवेदन भी हुआ यदि कोई साक्षी नहीं है तो आप किसकी वहां गवाही करेंगे? आपकी बात को कौन मानेगा? तो ये सिस्टम बने हुए जिसमें कुल मिला के मेरा कहना है हर एक चीज में हम तभी सक्सेस हो सकते हैं जब पब्लिक हमारी सहयोगी हो। सोसाइटी है, घटनाएं होती रहेंगी। क्यों? सोसाइटी के बीच से ही घटनाएं उभर करके आती हैं। इसको ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस पूर्णतः रोक ले, ये भावनाओं के साथ ही इसमें कमियां आ सकती हैं। और रुकावट भी पूर्णतः तभी लगेगा जब आपका मन पवित्र हो जाएगा, हर आदमी का मन पवित्र हो जाएगा, साधु हो जाएगा, तभी ये संभव है, अन्यथा जो है संभव नहीं है। और निश्चित तौर पे लगातार कार्रवाइयां करके, कानून का डर उत्पन्न करके नियंत्रण आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम तो बोले थे आधा घंटा सर 20 मिनट दे पाएंगे, लेकिन सर पूरे 1 घंटा हो गए। एक बार जोरदार तालियों से सर का जो उधर रहा बहुत ही सारगर्भित रहा। सर काफी क्वेश्चन पूछ रही है, लास्ट बेटा लास्ट जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। कविता सर के लिए चलिए आपके कविता से भारी अच्छा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रोशनी शाह है, मैं साझा से बिलोंग करती हूँ। मैं 2 लाइन कविता बोलना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। सरहद पे जो जवान होते हैं, सरहद पे जो जवान होते हैं, उनके तो किस्से भी तमाम होते हैं। सरहद पे जो जवान होते हैं, उनके भी किस्से तो तमाम होते हैं। पर ये पुलिस वाले जो होते हैं, उनके भी अपने कुछ अरमान होते हैं। पर ये पुलिस वाले जो होते हैं, उनके भी कुछ अपने अरमान होते हैं। उनका भी परिवार, उनका भी त्यौहार, उनका भी परिवार, उनका भी त्यौहार। आखिर ये भी तो इंसान होते हैं, आखिर ये भी तो इंसान होते हैं। दिन हो या घनघोर अंधेरी रात हो, दिन हो या घनघोर अंधेरी रात हो, न रुकते, न हारते, न सोते हैं। फर्ज के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, फर्ज के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं। कभी कभी अपनों से न मिलने पर रोते हैं। तुमने सामान रखा था।